अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? आप सब उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे सेशन को। आज का जो सेशन है बेसिकली क्लोजिंग सॉल्यूशन पे है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लर्निंग और वो चीज़ें स्पेशली देखने को सुनने को मिलेंगी जो आपने अभी तक इजी लाइफ में सुनी भी नहीं है और करी भी नहीं है। और इसमें आपको, आपके लिए मोटिवेशन भी होगी, आपके लिए सक्सेस के रोड मैप भी होंगे, आपके लिए जनाब कुछ एडवाइसेस भी होंगी जो कि उन लोगों की तरफ से होंगी कि जो माशाल्लाह से इजी लाइफ में या मनी हाइस्ट में टॉप अर्नर्स हैं। और आपको एक चीज तो समझनी चाहिए कि जितने भी कामयाब इंसान होते हैं ना, चाहे वो मैं खुद हूँ, चाहे कोई आपका सीनियर है, चाहे आपका कोई अपलाइन है, उनके पीछे एक स्टोरी होती है जो कि उनकी सक्सेस स्टोरी होती है। उनके पीछे एक जर्नी होती है कि उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं, उन्होंने क्या एक्टिविटीज को फॉलो किया, उन्होंने जनाब कौन से काम किए एक्टिविटीज, और आगे उनका जो मुश्किल वक्त था उसमें उन्होंने क्या किया। तो ये सारी चीजें करके वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे ना काफी सारे पर्सन मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि मैंने इजी लाइफ कैसे स्टार्ट की थी। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, इतना फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। अल्लाह पाक ने इतना रिस्क दिया है और आप सबकी दुआओं के साथ, आप सबकी मेहनत के साथ हमने एक फैमिली की तरह काम किया है। तो मैं अगर अपना बताऊं, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 5-6 लाख का टूर होता है हर 2 महीने बाद। ठीक है, 5-6 लाख का टूर होता है हर 2 माह बाद। इजी लाइफ यानी कि मैं स्पॉन्सर करता हूँ, इजी लाइफ स्पॉन्सर करती है, मैं स्पॉन्सर करता हूँ। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि एक महीने में 3 लाख कह सकते हैं आप, जो कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट है। और अल्लाह को शुक्र है, किसी चीज पे दिल आ गया है ना तो वो ले लेनी है। अल्लाह ने इतना रिस्क दे दिया है और इसमें मेरी मेहनत बहुत ज्यादा है। रिसेंटली मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स परचेज किया है। अप्रोक्सीमेटली मैंने दुबई से मंगवाया है। तो 512 GB है, वो वाइट टाइटेनियम में है। और मुझे वो तकरीबन 6,40,000 रुपये का पड़ गया। तो 6,40,000 का सिर्फ एक फोन लेना, ठीक है। फोन तो 50,000 वाला, 20,000 वाला या 30,000 वाले से भी गुजारा हो जाता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि आपका जो बिजनेस है ना वो आपका लाइफस्टाइल अफोर्ड करता है। आपका जो बिजनेस है वो आपका लाइफस्टाइल, आपके नखरे, आपके खर्चे, आपके चर्चे अफोर्ड करता है। और जो आपकी जॉब होती है ना, वो आपकी सिर्फ बेसिक जरूरियात पूरी करती है। जो आपको 25-30 हज़ार वाला मोबाइल लेके देगी, दुनिया का जदीद तरीन मोबाइल है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन जो अल्लाह ने दिया है उसके बारे में बयान तो करना चाहिए ना। तो ये चीज़ है। इसके अलावा मैंने अपना घर बना रहा हूँ एक अलग से। उसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है, ना कि मेरे बाबा का, ना मेरे भाई का, ना मेरी किसी सिस्टर का हिस्सा है, इन द सेंस के वहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है मैं खुद कर रहा हूँ। इसके अलावा रियल स्टेट में मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि मैंने इजी लाइफ से नो डाउट अर्न की हैं। रियल स्टेट में है, मेरी आदत है कि मैं गोल्ड परचेज करके रखता हूँ और जरूरत पड़ने पे उसको अच्छे खासे दाम में बेच भी देता हूँ। डॉलर्स परचेज करता हूँ मैं। मतलब कि इजी लाइफ ने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं अपना घर भी बना रहा हूँ, अच्छे फोन रखे हैं, अच्छी बाइक्स हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे घर हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है। जहाँ भी दिल किया जो चीज़ खानी है, कभी देखा नहीं जेब की तरफ, कभी किसी चीज़ की प्राइस की तरफ नहीं देखा। कहीं जाना है तो कभी ये नहीं देखा कि मैनेज कैसे होगा, पैसे कहाँ से मैनेज होंगे, चीजें कैसे मैनेज होंगी। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारा, हमने जिम्मेदारी ली है कि जो एक इंसान, जो एक पाकिस्तानी मिडिल क्लास है, जो एक मिडिल क्लास है, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना है, अपने मुल्क को बेहतर बनाना है। मैं उस इंसान को अच्छा इंसान नहीं समझता जिसे खुद कुछ आता है लेकिन वो दूसरों को नहीं सिखा रहा। क्यों? क्योंकि किसी का फायदा ना हो। भाई रिस्क अल्लाह ने आपको भी देना है, रिस्क अल्लाह ने उसे भी देना है, ठीक है, दोनों को देना है। तो अगर आप किसी को कुछ सिखा देते हो, कोई स्किल सिखा देते हो, एफिलिएट मार्केटिंग सिखा देते हो, जिससे उस दूसरे इंसान के रिस्क का भी एक जरिया बन जाता है और परमानेंट बन जाता है, लाइफ टाइम का बन जाता है। तो जितनी देर तक वो इंसान कमाता रहेगा, जितनी देर तक वो इंसान उस चीज से फायदा उठाता रहेगा, अल्लाह पाक आपको आपकी नेक नीयत की वजह से सवाब भी देते रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा मेरी और भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ इजी लाइफ के अलावा भी। तो इजी लाइफ में एम यही था कि यार जो भी पाकिस्तानी है ना, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं
कि हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस, अब यहाँ पे पॉलिटिशियंस की मैं बात मेंशन किसी को भी नहीं करूंगा, एक जनरल व्यू दूंगा कि यहाँ पे क्या होता है, हम पॉलिटिशियंस को कहते हैं कि फलां ने मुल्क खराब कर दिया, फलां ने मुल्क खराब कर दिया। कभी हमने खुद अपने आप से ये नहीं पूछा कि हमने मुल्क के लिए क्या किया, हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। ठीक है, तो ये मेरा एक विजन है कि मुल्क को भी साथ खड़ा करना है, और मुल्क ऐसे ही खड़ा होगा, ऐसे ही स्टेबल होगा जब हमारी यूथ, हमारे मिडिल क्लास तबका खुश होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को सपोर्ट करने के लिए मैंने इजी लाइफ स्टार्ट की थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पे इस चीज को कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इजी लाइफ से फायदा भी उठा रहे हैं। तो उन लोगों में से कुछ लोग जिनको आप जानते हैं, कुछ लोग जिनके आप नाम पहली बार सुनेंगे, कुछ लोग जिनके साथ बस आपने देखा हुआ है। तो आज एक एक करके मैं कुछ लोगों को यहाँ पे रेंडमली जो है ना, उनके माइक अनम्यूट करवा के उनकी आज स्टोरी सुनेंगे। और ये सारे जो मिथ्स होती हैं कि ऑनलाइन काम से पैसे आते हैं या नहीं, ऑनलाइन काम से पैसे, जो भी होता है कि ऑनलाइन काम फ्रॉड ना हो, ये वो सारी चीजें आज इनका खुलासा करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं, इनबॉक्स में रेडी अगर हैं तो रेडी टाइप कर दें जल्दी से। ओके जी, रेंडमली किसी को भी माइक अनम्यूट करवाता हूँ। लेट्स चेक इट आउट, कौन कौन है यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ, पलवशा पलवशा खान, इन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया, मैंने इनको इसलिए इनवाइट किया। मैं पलवशा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, मैम मुझे कुछ मेरे सवाल हैं, आप उनका जवाब देंगी? जी सर, बिल्कुल। ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं, कैसी हैं मैम आप, ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लाइफ कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है माशाल्लाह सर। अभी रिसेंटली अच्छा, टूर पे थे तो बहुत अच्छी गई है। माशाल्लाह, टूर आपने क्वालिफाई किया था? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, आपने इजी लाइफ कब ज्वाइन किया है? सर मैंने अक्टूबर में ज्वाइन की थी। और हमारी जो ट्रेनिंग होती है मैंने अक्टूबर में ही कंप्लीट की थी और नवंबर में फिर मेरी वर्किंग स्टार्ट हो गई थी। नवंबर में? मतलब नवंबर में नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी, वाह, 9 महीनों में टूर क्वालिफाई किया आपने। जी सर। अच्छा, तो मैम मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि कैसी आपकी जर्नी रही है, और क्या मुश्किलात आई हैं, कैसे आपको इजी लाइफ के बारे में पता चला, फैमिली का क्या रिएक्शन था, उसके बाद पेमेंट कहाँ से अरेंज हुई, और अभी आगे क्या आपके फ्यूचर विजन्स हैं? जी सर, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड हमारा एक वो होता है माइंडसेट कि ऑनलाइन अर्निंग करनी है। लेकिन हमें कोई भी ना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत ज़्यादा एक क्रेज था ऑनलाइन अर्निंग करने का। तो मैंने अपने लिए जो सबसे पहले फील्ड चूज की थी वो थी डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत अच्छे से ना अर्निंग हो सकती है। तो मैंने एक फिजिकल इंस्टीट्यूट में 3 से 4 महीने अपने ज़ाया किए। वहाँ पे जो है ना मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की, अपनी अच्छी खासी फीसेस पे की। और उन्होंने सिर्फ हमें जो है ना काम के बारे में गाइड किया, लेकिन हमें अर्निंग कहाँ से होगी वो प्लेटफॉर्म के बारे में गाइड नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने उसको अप्लाई करने की कोशिश की तो मैं वहाँ से अर्निंग जो है ना वो नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट भी होने लग गई कि 6 मंथ हो गए थे मुझे ट्राई करते हुए, बट मैं अर्निंग नहीं कर पा रही थी। क्योंकि इतना आसान भी नहीं है जितना दिखाया जाता है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा। बट उसी टाइम पे मुझे जो है मैम जायशा के रेफरेंस से ना आप इजी लाइफ के बारे में पता चला। तो उन्होंने मुझे बताया कि इजी लाइफ जो है ना आपको ट्रेनिंग तो देता ही है, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म भी देता है। जो पॉइंट मुझे कहीं ना कहीं हिट किया, क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जो मुझे प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करे। कहीं ना कहीं स्किल्स तो पहले भी कुछ ना कुछ थी, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जैसे ही ये माइंड में चीज आई, मैम जायशा ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया। तो मैंने उनसे सिंपली कहा कि बैच कब स्टार्ट हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, मैं पहले ही 3 महीने पहले ना
उस फिजिकल इंस्टीट्यूट में काफी फीसिस पे कर चुकी थी। तो अब जाहिर सी बात है घर से भी परमिशन नहीं मिलने वाली थी। फिर मैंने उन्हें कहा बस आप मुझे बता दें बैच कब स्टार्ट होगा, मैं घर में बात करती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो है मैंने फिर घर में बात की, सबको मनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने है मेरी ग्रोथ। माशाल्लाह। तो मैम जो पहला पे आउट था आपका वो कितने का आया था? सर मेरा फर्स्ट पे आउट 48 के का था। मतलब कि 48,000, 48 के। जी सर। माशाल्लाह। तो मैम इजी लाइफ से पहले आप पैसे कमाने के लिए क्या करती थी? सर उससे पहले मैं होम ट्यूशन कर रही थी, और कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी दे रही थी। लेकिन उससे इतनी अच्छी इनकम जनरेट नहीं हो रही थी। मैम कितनी, आप मुझे कोई फिगर बता सकती हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोग घर में ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको जो है ना 800 700 या फिर 1000 जो है वो एक बच्चे पर पे किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो फिर वहां पे आपको 2 3 thousand जो है ना वो पे किया जाता है मंथली। तो ये तो अमाउंट होता है, और फिर एकदम से अगर आप एक ही बार में 48 के जनरेट कर लें तो इससे बड़ी तो कोई बात नहीं होती है। माशाल्लाह। मतलब कि 5,000 4,000 आप जो है ना वहां से अर्न कर रही थी पहले? जी सर, तकरीबन 10 to 15 के अर्न कर रही थी। हम्म। लेकिन वहां पे स्ट्रगल बहुत ज्यादा थी, मेहनत बहुत ज्यादा थी, टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता था। ओके ओके, माशाल्लाह। तो अभी आपकी क्या फ्यूचर एम है और आपका क्या आगे विजन है, और आप कहाँ देखती हैं खुद को 1 साल इंशाल्लाह बाद सर, या फिर? जैसे मैंने अपना फर्स्ट मंथ में सुपरवाइजर क्वालिफाई किया था, इसी मंथ इंशाल्लाह मैं अपना एएम लेवल भी क्वालिफाई करूंगी। इसी मंथ मैंने जो है ना टूअर भी लास्ट मंथ में क्वालिफाई किया है। तो इसी मंथ इंशाल्लाह मैं एएम लेवल भी क्वालिफाई कर लूंगी। अच्छा मैम, जो टूर गया था उस पे आपसे कोई चार्जेस वगैरह लिए गए थे आपके जाने के? नो इजी नो लाइफ सर, में बिल्कुल भी इंसान। नहीं, कोई भी चार्जेस नहीं लेके आए थे। पूरा जो है वो कंपनी की तरफ से, आपकी तरफ से स्पॉन्सर्ड था। ओके ओके, चलिए सही है मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह सर। इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाब फरमाए। अच्छा जी, तो ये मैम पलवशा है, इनका 48K का जो है ना वो पे आउट बना था फर्स्ट मंथ का, जो कि इन्होंने सुपरवाइजर लेवल बी अपना क्वालिफाई किया था। तो किसी और रेंडम पर्सन को चेक करते हैं यहाँ। राबिया नवाज। मैम राबिया नवाज। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है मुल्तान का मौसम? बहुत सर्दी है। बहुत सर्दी है। एक मिनट, मैं जरा सेटिंग कर दूँ मैम। मैम पलवशा की भी आ रही है वीडियो। ओके, अब ठीक है। अच्छा तो मैम क्या करती हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, 14 स्केल पे, बीपीएस 14 है मेरा। अच्छा माशाल्लाह, किस रैंक में है मैम आप? सर 14, बेसिक पे स्केल 14 अच्छा अच्छा, बीपीएस। माशाल्लाह। ओके, तो प्रिंसिपल है आप स्कूल की? जी सर, मैं गवर्नमेंट स्कूल में हेड हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो मैम मुझे इतनी स्टोरी बताइएगा कि कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या आपको मुश्किलात आई, और अभी क्या आपके फ्यूचर एम्स हैं इजी लाइफ को लेके, और कैसी आपको लाइफ मिली है इजी लाइफ में आने के बाद? जी सर, मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी सर। मैं इजी लाइफ में आने से पहले 5 से 6 मंथ्स से मैं स्ट्रगल करी थी, और मैं सर्च करी थी फेसबुक पर कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसपे मैं अल्टरनेट वे ऑफ इनकम अपनी जनरेट कर सकूँ। तो सर मैंने फेसबुक पे काफ़ी जगहों पे अप्लाई किया, मैंने अपवर्क पे भी काम किया हुआ है, फाइवर पे भी। सर बेसिकली वो कहीं ना कहीं हर एक कंटेंट राइटिंग पे भी, मैं पहले नेम्स ले लेती हूँ। कंटेंट राइटिंग पे मैंने किया हुआ है, असाइनमेंट राइटिंग पे, ऑनलाइन ट्यूशंस पे, इवन सर इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने ऑनलाइन ट्यूशंस पे अप्लाई किया हुआ है। और मेरा असाइनमेंट राइटिंग पे ग्रिप थी मेरी बहुत अच्छी, ड्यू टू माई रिसर्च वर्क एमफिल में। तो सर मैंने इन सारी जगहों पे अप्लाई किया, बहुत सारे तो खैर स्कैम से। अगर कहीं पे कोई रियल काम मिलता भी था तो वो कहते थे कि अगर 3 असाइनमेंट्स लिखनी है तो 3% भी ऐड करो। तो हम्म। तब मतलब इन्वेस्ट पेमेंट तो हर जगह थी, स्टार्ट पेमेंट हर जगह थी, फ्री में कहीं पे भी कुछ भी नहीं था। अगर वो होता भी था तो एट द एंड ऑफ द डे वो कहते थे इतने हजार जमा करवाएं तब आपको मिलेगा। सर मैंने हम्म। ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी काम, मतलब मैंने अप्लाई किया था। मैंने कोई सर लाख 1.5 लाख ठीक ठाक करके डुबोए हैं। तो मैं घर पे लाख नहीं डेढ़ बताती थी। लाख जी सर, मैं घर पे नहीं बताती थी बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट।
बिफोर माई मैरिज आई वॉज इंडिपेंडेंट, तो मैं इवन स्टूडेंट लाइफ में इंडिपेंडेंट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से और अपने बाबा की मेहनत से। तो सर मैंने जहाँ भी अप्लाई किया, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो बताते थे कि 15 से 20 हज़ार दे दें, या वो ये कहते थे कि इतना अगर अप्लाई करने का है तो इसके साथ 3-4% हो दें। तो कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्किंग, यू कैन से दैट, कि छुपी हुई थी उस वर्क के अंदर। मतलब बेसिक वर्क यही होता था कि बंदे ले आए, पर्सन ऐड करवाएं, वो बेसिक काम ही नहीं होता था। और सर अपवर्क के लिए मुझे पूरी पूरी रात जागना पड़ता था प्रोजेक्ट लेने के लिए, इंटरनेशनल्स के हमारे साथ टाइम मैच नहीं करते ना। हम्म। तो इतना भी इजी नहीं है ऑब्वियसली, जैसे मैं बुलवशा ने भी कहा कि जैसा दिखाया जाता है। और सर जब अल्लाह अल्लाह करके काम प्रोजेक्ट मिल जाता था तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सब चीजें छोड़कर, इवन खाना पीना छोड़कर, फैमिली छोड़कर। कोई आप जॉब करते हैं, कोई स्टडी करते हैं, एवरीथिंग यू हैव टू लीव। तो सर फिर मैं इस तरह फेसबुक पे सर्च कर रही थी, मुझे पार्ट टाइम इनकम चाहिए थी और मुझे फ्री नहीं बैठना था। तो सर आतिफ ने मुझे कहीं देखा, उन्होंने अप्रोच किया मुझे, उन्होंने मुझे गाइड किया। अच्छा फिर भी मुझे लगा कि ये भी मेरे साथ 8वीं 9वीं बार स्कैम ही हो रहा है। मैंने इवन सर फ्री सेशन लेने के बाद उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो मैंने कहा अगर तो मैंने बंद कर दिया उनको। मैंने फिर 1 मंथ बाद सर उन्होंने एक्टिवली सर वो होता है ना, फॉलोअप फॉलो। के जरिए, एक्टिव फॉलोअप के जरिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो मुझे उन्होंने लॉयलिटी से हर चीज गाइड की, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे बताया। सर क्योंकि मैं तो डरी हुई थी ना, तो मैंने इसलिए उनका नंबर ही बंद कर दिया। मुझे था कि अब ये भी पैसे ही मांग रहे हैं, ये भी गए। लेकिन अच्छा जब मैम, उन्होंने, जो फर्स्ट मंथ आपका जो पे आउट आया था वो उसका क्या था और वो कितने का आया था? सर मैं वही बता रही हूँ कि मैंने फिर जैसे ही सर की सर ने लॉयलिटी से मुझे सब कुछ समझाया, मैंने ज्वाइन किया। विद इन सर ट्रेनिंग मैंने नवंबर में ज्वाइन किया, और 15 दिन के अंदर अंदर मैंने फिर वर्किंग स्टार्ट की। मेरा विद इन 1 मंथ 1,05,000 का पे आउट आया। माशाल्लाह, 1,05,000 आपने एक महीने में कमाए हैं। तो जी मैम सर। इसके माशाल्लाह ये बहुत अच्छी खासी अमाउंट है। कितना टाइम देती हैं आप बिजी लाइफ को? सर मैं बेसिकली सच पूछूं तो 7 बजे के बाद ही एक्टिव होती हूँ डेली लाइफ के लिए। शाम 7 बजे? जी सर, और कभी कभी तो इवन 8 बजे के बाद। तो सर सिर्फ 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम, या 3 घंटे बस। हम्म, सही है, 3 घंटे। तो मैम आपको क्या लगता है, आपको फ्यूचर फ्यूचर विजन क्या है आपका इजी लाइफ के साथ? और इजी लाइफ आगे कितना ग्रो कर सकती है, या किसी एक पर्सन का यहाँ पे करियर कितना सिक्योर हो सकता है इजी लाइफ में? सर अगर मेरे ख्याल से मैं पहले भी सेशंस में बता चुकी हूँ, इट विल बी अ रिपीटिशन, बट आई रियली वांट टू शेयर के फ्यूचर की अगर ये लोग बात करते हैं, तो मैं बताऊं, मैं 7 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। मेरी सैलरी अभी भी इतनी नहीं हुई जो मेरे पे आउट का हाफ हो। तो मतलब मैं जो तो आपने इजी लाइफ से कमाया है एक आपकी मंथ जॉब में, से वो हाफ मेरी भी नहीं? सैलरी हाफ भी नहीं 7 साल में। जो आप जॉब करती हैं, अगर वहां पे आप 50,000 40,000 कमा रहे हो, इजी लाइफ से पहले महीने आपने 1,05,000 कमाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो सर फ्यूचर आप खुद ही देख लें, मुझे लगता है जो काम वहाँ ईयर्स में होगा वो यहाँ वीक्स में होगा। ये फ्यूचर है लाइफ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच मैम, आपके टाइम के लिए, आपकी एक्सपीरियंस के लिए, जजाकल्लाह। अच्छा जी गाइस, किसी और लीडर का हम जो है ना चेक करते हैं यहाँ पे। मेरी वॉइस आ रही है? अब आ रही है? जी सर, अब आ रही है। अच्छा जी, किसी और का करवाते हैं। यहाँ पे काफी सारे पर्सन मौजूद हैं, तो किसका करवाएं? अच्छा, किसका 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 किसका?
मोहसिन सदीकी। सर मोहसिन सदीकी। सर अपना माइक म्यूट कीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आप बताएं कैसे हैं? आप कहाँ पे हैं, हमारी नज़रों के सामने आए। सर बिल्कुल नज़रों के सामने सर, आप भी हमारी नज़रों के सामने ही हैं। यार माइक म्यूट कर दो सबके वाले। मैम उज़मा, आपका माइक मैं तकरीबन को 1000 बार म्यूट कर चुका हूँ, मेहरबानी करें। अच्छा जी। सर जी कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आप बताएं। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही है सर जी लाइफ आपकी? सर अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है। माशाल्लाह। सर वो क्या करते हैं आप? सर मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ लॉजिस्टिक सर्विसेज में, वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को मैं वहाँ मैनेजर हूँ ऑपरेशंस में। माशाल्लाह। और उसके अलावा इजी लाइफ माशाल्लाह साथ साथ है। अच्छा। सर आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है? सर मेरी जॉब की टाइमिंग एक्चुअली सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक की है, लेकिन वो कभी कभार एक आध घंटा आगे हो जाता है, मतलब कभी 8 कभी 9 ऐसा हो जाता है। अच्छा सर, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप शेयर कर सकते हैं आपकी सैलरी कितनी है? सर मेरी सैलरी एक्चुअली कमीशन बेस्ड है। हम इंसेंटिव पे होते हैं वहाँ पर ना। बेसिक हमारी वहाँ तकरीबन 40+ है। लेकिन ये कि कमीशन अगर अच्छा हो, वर्किंग अच्छी जा रही हो, इम्पोर्ट अच्छी जा रही हो, तो तकरीबन अराउंड हो जाता है, अच्छा बन जाता है माशाल्लाह। लेकिन आजकल ओ, की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा टफ हुई हुई है, आपको पता है इम्पोर्ट बिल्कुल बंद हुई हुई है। और मुल्क की हम्म, हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, तो इस वजह से सिचुएशन बहुत टफ हुई हुई है हमारी अब जॉब्स की। अच्छा अच्छा। सर इजी लाइफ कब ज्वाइन की थी आपने? सर इजी लाइफ मैंने अक्टूबर में। अक्टूबर में, माशाल्लाह। तो सर जो फर्स्ट पे आउट आया आपका, चलिए पहले ये बताएं, अपनी जर्नी बताएं कि कैसे कोई हर्डल आई, कोई मुश्किलात आई, पहले मुझे वो बताएं, वो सर सुनते हैं। हर्डल्स तो कुछ भी नहीं आई। थोड़ी सी पेमेंट का इशू आया था एक्चुअली। मुझे मेरे फादर ने रेफर किया था इजी लाइफ को। मैम बजीना, मैम सोबिया उनके स्टूडेंट्स हैं, तो उनके थ्रू मुझे पता चला था कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। तो मुझे मेरे फादर ने फोर्स किया कि मैं ज्वाइन करूँ, और मुझे लगा कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा ये सर, मुझे जिस वक्त मैंने ज्वाइनिंग का इरादा किया, तो जैसे हम दोस्तों से मशवरा करते हैं, इसी तरह मैंने पूछा तो सबने मुझे बहुत नेगेटिव कर दिया कि अरे भाई कुछ भी नहीं है, सब फेक है, हमने देखा हुआ है, मैं लाहौर से होके आया हूँ, मैंने भी एक कंपनी में काम किया है। और बस सब बहुत नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी कि मैंने अपने फादर को मना कर दिया कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं मैनेज नहीं कर सकता अच्छा। और ये सब बेकार है। लेकिन हम्म, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, कि करना है और करना है। तो फिर अच्छा माशाल्लाह। मैंने मैम सोबिया को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, मैम बजीन को भी, इनसे मुलाकात की एक दफ़ा, मैं इनके पास गया, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया मुझे। और फिर मैंने बाकी सबको साइड में रख के, सारी नेगेटिविटी को साइड में रख के ज्वाइन किया। और हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी मैनेज हो रहा है और लर्निंग भी बहुत अच्छी है। सबसे स्पेशल बात ये है सर, कि हमेशा जब ये लगता है ना कि बहुत कुछ सीख लिया, तो आपकी जब एक वीडियो आती है तो लगता है कि कुछ कमी रह गई थी हमेशा। सर तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि इंसान को माँ की इल्म गोद से सीखना लेके चाहिए। इल्म कब्र तक जो है ना सीखना चाहिए। तो बिल्कुल सर। एक एटीट्यूड होता है कि मुझे तो हर चीज आती है, आई एम वेब डेवलपर और मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो मेरे मतलब कोई काम है तो बताएं। तो ऐसे पर्सन को मैं मेंशन करना चाहूंगा कि भाई ये देखो कि इसी लाइफ में स्कोप क्या है। आपको आती है, आपने फ्रीलांसिंग कर ली है, वहां पे आपकी ग्रोथ नहीं हुई, तो आपको चाहिए कि आप एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना वो करो। अच्छा सर, पेरेंट्स आपके मान गए थे? सर मुझे पेरेंट्स की तरफ से कोई इशू नहीं था, मुझे घर की तरफ से कोई इशू नहीं था। बल्कि आप यकीन करें, मुझे जब मैं नहीं ज्वाइन कर रहा था और मैं एग्री नहीं था, तो मेरे फादर ने पेमेंट करवा दी थी मैम सोबिया के थ्रू मेरी, कि आप इसको अच्छा। ज्वाइन करवाएं। लेकिन बस वो नेगेटिविटी थी सर, लोगों की तरफ से फैलाई हुई, कि एक ऑनलाइन बिजनेस हम्म, जो है वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे थे मुझे, और मैं भी उस नेगेटिविटी में आ गया था। लेकिन जब ज्वाइन किया तो पता चला कि एक प्लेटफॉर्म है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। और सर मैं उन लोगों को ये लाजमी बताना चाहूंगा, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस वक्त हमारी टीम में, कि इनिशियली मैंने अपनी लर्निंग बहुत कम की, हम्म, मैंने सेशंस को मिस किया। और उसका मुझे रिजल्ट पता चला जब मैंने स्टार्टिंग का एक हफ्ता काम किया, हम्म, कि मेरे अंदर वीकनेस ही वीकनेस थी, मतलब मैं गाइड ही नहीं कर पा रहा था। तो मुझे मैम सोबिया ने गाइड किया कि मोहसिन भाई, मतलब सर मोहसिन, आप जो है ना, ये वीडियोस को दोबारा वॉच करें, आपकी लर्निंग में थोड़ी सी कमी है। तो मैंने वो हम्म, कंप्लीट की और फिर मैंने उसी मंथ अपना
लेवल भी क्वालिफाई किया था 1 मंथ में ही। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग स्पेशल मैम सोबिया ने मुझे दी थी, और मैम बजीर ने भी। और मैं ये सबसे बोलूँगा कि जो लर्निंग नहीं कर रहा वो अपनी ग्रोथ नहीं करेगा। और सेकेंडली ये कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हम सेल्स कर रहे हैं, और एक सेल्स के बिजनेस का सर एक एक लॉजिक है जो मुझे लगता है कि एक टाइम होता है कि आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ता है। एक टाइम जी ऐसा जी। होता है सेल्स में कि एक टाइम आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ता है। थोड़ा सब्र कर लें, लोग आपको जब अप्रोच करेंगे ना तो आपके पास टाइम नहीं होगा उनको जवाब देने का। उस टाइम का थोड़ा सा वेट करना है सबने। मैं भी करूंगा, और जो जो करेगा वो इंशाल्लाह बहुत फायदा उठाएगा, और मुझे लगता है कि इजी लाइफ में बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस उस वक्त इंशाल्लाह का सर। वेट अभी करें कि लोग आपको अप्रोच करने वाले ही बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ, ऐसे ही हो रहा है। मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं एक दिन में, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है कि उनको डील करूं या उनके साथ कॉल्स करूं। तो वो मैं फिर टीम को उनके नंबर शेयर कर देता हूँ। आपकी बात बहुत ठीक है। तो सर यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई करना चाह रहा है तो। हाँ, बेसिक चीजें जरूर देखनी सर चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, कंपनी कैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। और जो बच्चे अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहे हैं, सर कुछ करना पेरेंट चाह रहे सपोर्ट हैं। होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट हाँ। सपोर्ट होनी चाहिए। और मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूँ, मैं ऐसी बात है मेरी एज है, मैं बहुत मतलब बच्चों की एज में नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ जो लोग बच्चे बाहर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं, अगर इनके पेरेंट्स थोड़ा सा इस बारे में सोच लेना कि अगर इनको किसी सही प्लेटफॉर्म पे लाना है और इनको बुराई से बचाना है, तो एक दिन ये सब सुधर जाएंगे। उनको किसी काम में लगाना जरूरी है। और एक हम्म। मोबाइल जो है वो मेरे ख्याल से सबके लिए एक ऐसी अट्रैक्शन है कि हर बच्चे को अट्रैक्ट करता है, और लर्निंग भी हो जाती है और एक अर्निंग भी हो जाती है। जब कोई भी बच्चा इस जगह पे आ जाएगा ना कि उसको लगेगा कि यार मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा, तो वो कभी भी इस जगह से हटेगा नहीं। पेरेंट्स को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि बिल्कुल, क्यों बच्चे आप देखें टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे फजूल टाइम जाया कर रहे हैं। तो बेटर है कि वो इजी लाइफ में काम करे और एक अच्छा जो है ना अपना अपनी यंग एज में रोजगार कमाए। तो सर आपका पहला पे सर एक आउट परफेक्ट कितना? प्लेटफॉर्म है। सर मेरा पहला पे आउट माशाल्लाह 40,000 का आया था। माशाल्लाह 40,000, माशाल्लाह। तो अभी आगे क्या आपके बिल्कुल फ्यूचर लेवल भी विजन डन हुआ हैं? था। माशाल्लाह। सर इंशाल्लाह इस मंथ मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना एम डन करूं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे सर। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो अभी मच सर। किसी और लीडर, कभी जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, किसी और लीडर को लेते हैं जी, चेक करते हैं। अम, अच्छा जी, लीडर भी चेक करते हैं, कोई और लीडर किसी और को चेक करते हैं। मैम सानिया अमीन। मैम सानिया अस्सलाम अमीन। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर। मैम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जस्ट अ मिनट, मैं जरा सेटिंग कर लूँ। ओके जी। तो सबको मैम सानिया विजिबल है? मैम सानिया की वीडियो सबको विजिबल है? ओके ओके। जी मैम कैसी हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं क्या करती हैं आप? सर मैं हाउसवाइफ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अपनी फैमिली रन कर रही हूँ। माशाल्लाह। आपके हस्बैंड हैं, वो क्या करते हैं? सर ही इज़ अ बिज़नेसमैन, उनका अपना एक जो है वो टिम्बर मार्केट में शॉप है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैम, कैसी रही है आपकी जर्नी? क्या आपको मुश्किलात आई हैं? क्या आपने ज़िंदगी से सबक सीखे हैं? क्या आपका सक्सेस का रोड मैप रहा? कितनी अर्निंग हुई है? ज्वाइन करने से पहले क्या मामला थे? हस्बैंड ने मना किया, फैमिली ने किया? तो ये सारी चीज़ें मुझे बताएं ज़रा, माशाल्लाह से स्टार्ट से। जी सर, एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि अपने लिए कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ करूँ। लेकिन चूँकि कंबाइंड फैमिली में रहती हूँ तो इन-लॉज़ के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ स्किल्स ले ली जाएँ और घर बैठ के ही मैं ऑनलाइन वर्क कर सकूँ। स्किल्स ले ली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, लेकिन बच्चों के साथ लैपटॉप पे मैनेज नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसपे पूरा फ़ोकस चाहिए होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हम्म। लिए और टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो वो सर्टिफ़िकेट अलमारी में रख दिया और फिर चुप करके बैठ गई कि अब क्या करूँ? तो फिर मैम सोबिया जो हैं वो मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाती थी बिफोर 14 इयर्स।
तो वो हमारी नेबर भी रह चुकी हैं मैम सोबिया। तो एक दिन मैंने उनका फेसबुक पे देखा, क्योंकि फ्री टाइम पे सिर्फ एक यही काम होता था, या तो सेल्स देख लेते थे कि कपड़ों की सेल कहाँ लग गई, या फिर टिकटॉक या फिर फेसबुक वगैरह यूज कर लिया। बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि जब मैंने मैम सोबिया का पे आउट देखा कि उनका 61,000 का पे आउट आया है, रैंडमली पहले मैं देख रही थी लेकिन मैंने पहले फोकस नहीं किया, लेकिन जब उनका 61,000 का पे आउट आया ना, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर मैंने उनसे पूछा, मैम मैं मतलब करना चाह रही हूँ, आप क्या ऐसा काम कर रही हैं, क्योंकि ट्रस्ट का तो बिल्कुल भी इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैम सोबिया को मैं जानती थी, इसलिए ट्रस्ट का इशू नहीं था, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया। उन्होंने वो बिल्कुल कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे लगेंगे और ये वो। मैंने उनसे छुप के इज़ी पैसा के थ्रू मैम को 5,000 दिए और मैंने अपनी सीट रिज़र्व करवा ली। तो उन्होंने फिर कहा कि आप ना 10,000 पे करें बाद में, क्योंकि उस वक़्त 15,000 का कोर्स था। ये बात है अगस्त की। तो फिर मेरे देवर की डेथ हो गई, तो मैंने सिर्फ़ फ्री सेशन लिए, लर्निंग सेशन मेरे स्किप हो गए। फिर मैंने आपसे एक्सक्यूज़ किया कि सर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। आपने बहुत सपोर्ट किया उस वक़्त मुझे, और फिर आफ्टर 1 एंड अ हाफ मंथ अक्टूबर में मैंने जॉइनिंग ली। और जब जॉइनिंग ली माशाल्लाह, विदिन अ मंथ मैंने अपना 15,000 जो है वो अपने हस्बैंड को रिटर्न कर दिया, क्योंकि मैंने उनके पैसे जो है वो खामोशी से लिए थे और उनको बताया नहीं था। फिर मैंने उनको वापस कर दिया और फिर मैंने उनको बताया कि मैंने इस तरह एक कंपनी जॉइन की थी, वहाँ से मेरा ये पे आउट आया है, ये मैंने आपके पैसे लिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ जो है वो मेरा 31,300 का पे आउट आया है और मेरा लेवल भी कंप्लीट हो गया है। और मेरे हस्बैंड बहुत अब सपोर्ट करते हैं और बाकायदा आपके सेशन सिर्फ मेरे साथ बैठ के देखते हैं। और अब ये भी माशाल्लाह। होता है कि अगर मैं बिज़ी होती हूँ या मैं मुझे कोई बच्चों का काम होता है या कहीं बाहर जाना होता है ना, तो वो कहते हैं, नहीं, नहीं तुम सेशन लो, कोई इश्यू नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। तो मुझे माशाल्लाह। इस चीज़ की बहुत खुशी है कि वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपकी रेफ़रेंस से। और एक और चीज़ कि हम ख़वातीन का जो हर वक़्त शॉपिंग वग़ैरह का इश्यू रहता था या हर वक़्त स्क्रॉलिंग हम लोग ड्रामे वग़ैरह देख रहे थे ना, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ईज़ी लाइफ़ ने छुड़वा दिया है। और एक प्रॉपर जो है हमारी रूटीन सेट हो गई है, नमाज़ से लेकर और मिडनाइट में मतलब दुरूद शरीफ वग़ैरह सब आप बताते हैं कि किस तरह गाइड करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ़ हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं एफ़िलिएट मार्केटिंग की। आप हमारा पूरा लाइफ़स्टाइल चेंज कर चुके हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और फॉर योर लवली गाइडेंस। माशाल्लाह। मैम आपने तो मुझे इमोशनल कर दी है। वाकई यार, इजी लाइफ ने इतना लोगों को चेंज कर दिया है। एक छोटा सा ख्वाब था इजी लाइफ, एक एक सोच थी मेरी कि भाई बदलना है, मुल्क को बदलना है, पाकिस्तान को बदलना है। नहीं सर, सीरियसली अब बिल्कुल शॉपिंग पे जाने का दिल नहीं चाहता। अब सिर्फ़ दिल चाहता है कि बस पैसे कमाने हैं और एक अच्छे तरीके से कमाने हैं। आई एम सो सॉरी मैम, सर। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि हमने, अल्लाह ने कितनी मेहरबानी की और हम कितने लोगों के लिए, कितने लोगों की जिंदगी हमने चेंज कर दी है। तो माशाल्लाह, चैंपियंस आपके लिए बहुत बहुत, सबके लिए फख्र की बात है। सो थैंक यू मैम आपके टाइम के लिए। अब आपसे जो है ना, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। किसी और लीडर से पूछते हैं मैम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एज अ फैमिली इजी लाइफ के साथ, मैंने, मेरी टीम ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। बहुत सारी बापर्दा मेरी माएँ, मेरी बहनें आज घर बैठ के अपनी ज़िंदगी को आसान बना रही हैं और बहुत आगे चली गई हैं लाइफ में। कोई हस्बैंड पे डिपेंड कर रहा था, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, कोई अपने बाबा पे डिपेंड कर रहा था, कोई भाई पे डिपेंड कर रहा था, कोई किसी और पे डिपेंड कर रहा था। तो आज हमारी मेहनत, आज हमें लग रहा है कि यार वाकई ही रंग लेके आई है और आज लोग फाइनेंशियली स्टेबल होना शुरू हो गए हैं। बहुत कुछ लोग काफ़ी हद तक हो चुके हैं और कुछ लोग हो रहे हैं। सो मैम सानिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह आपको और ज़्यादा कामयाब करे, मेहनत करते रहें, लर्निंग ना छोड़िएगा। और जी बाकी सर, किसी बिल्कुल। किसी और पर्सन का रिव्यूज़ लेते हैं। आपकी स्टोरी माशाल्लाह अच्छी थी और मैं खुश हूँ कि आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सपोर्ट किया। अगर कोई हस्बैंड है इस वीडियो में
मेरा सेशन देख रहे हैं या बाद में यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखते हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है पेरेंट्स से, हस्बैंड से, या जो भी आपके घर के मैनेजमेंट के पर्सन है जो चीज़ों को मैनेज करते हैं, अगर कोई आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बेगम, आपकी वाइफ, आपका भाई, कोई भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है ना, कोई काम करना चाहता है, तो उसको करने दिया करें। पैसे आपने फिर कमा लेने, लेकिन अगर जब आपका बच्चा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है, खुद के लिए कुछ करना चाहता है और लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, उसको कभी ना रोके। नहीं तो वही आपका बच्चा बाइक्स पे जाके वील मारेगा, लड़कियों को छेड़ेगा, सोशल मीडिया पे अजीब अजीब नाम रख के अकाउंट्स बनाएगा और बुरी हरकतों में आ जाएगा, टिकटॉक में नाचेगा, इंस्टाग्राम पे नाचेगा। तो अगर वो होना चाह रहा है तो उसके माइंड को समझें, उसकी एज तक आके, उसकी उम्र तक आके, उसके लेवल तक आके उसके माइंड को समझे और उसको सपोर्ट करें। तो यहाँ से किसी और लीडर को जो है ना, यहाँ पे मैम नेहा है। मैम नेहा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम नेहा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मैम कैमरा थोड़ा सीधा कर लें। जी मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मैम अपनी स्टोरी शेयर की। अब मेरे से ना एक्चुअली बात नहीं हो रही, बोला नहीं जा रहा ठीक से। तो अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा, क्या आपको मुश्किलात आई हैं, क्या आपने हर्डल्स फेस की हैं, क्या आपको पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, घर की मैनेजमेंट जो भाई हैं या जो भी सीनियर है आपके घर के, उनका क्या रिएक्शन था, कॉलेज में दोस्तों का, सबका क्या रिएक्शन था। पूरी मुझे स्टोरी बताएं अपनी। सर मैं ना बहुत ज्यादा फजूल खर्च हूँ, स्टार्टिंग से ही ना। बहुत ज्यादा ना, स्कूल टाइम से बहुत ज्यादा फजूल खर्च हूँ कि मेरे पास पैसे हो ना तो मैंने बस उड़ाने होते हैं। तो मेरे घर वाले ना मुझे पैसे नहीं देते। तो मेन ना मुझे ये होता था कि मेरे पास पैसे हों, मैंने अपना कोई काम करना है, कि ये लोग मुझे कहें कि हमें इतने पैसों की जरूरत है, फिर मैं इनको पैसे दूँ। तो ये स्टार्टिंग से ना, स्कूल लाइफ से मेरा माइंडसेट यही था। और स्कूल लाइफ से ही मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, लेकिन स्कैम इतने ज्यादा हो रहे थे। तो ये था कि जब बिजी लाइफ से मुझे कॉल आई थी ना, फर्स्ट कॉल आई थी, तो उससे 2 घंटे पहले मेरे साथ ना एक स्कैम हुआ था। तो मेरे अच्छा। पेरेंट्स मुझे पैसे नहीं थे दे रहे, और मैंने वहां पे स्कैम हुआ है, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो मैं अपने पेरेंट्स को बता रही हूँ, और 5 मिनट बाद ना मुझे इजी लाइफ से कॉल आ गई, अपॉर्चुनिटी कॉल, कि आपने इसे ना फॉर्म फिल किया था, तो इसीलिए ना। तो मैंने उनको कहा, मेरे पेरेंट्स ने, कि पीछे से आवाज आई, और बाकायदा तौर पे जो मुझे डील कर रही थी ना, मैं हमेशा, उन्होंने ही सुना भी, कि मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि पैसे हैं ना तो नंबर इसका बंद कर दो, इसको, हमारी बेटी को कोई ऐसा काम नहीं सिखाना। तो ना, मैंने उनसे कहा कि सॉरी, ऐसे ना मेरे साथ स्कैम हो गया है। तो मैं हमेशा कहती कि कोई मसला नहीं है, आप ना सेशन लो। फर्स्ट सेशन लिया मैंने, और मैंने कहा पैसे तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं। सेकंड सेशन लिया। सेकंड सेशन के बाद ना मेरी आपसे बात हुई थी, और आपने मुझे अच्छी तरह से गाइड किया कि ऐसे वर्किंग है, ऐसे एंडिंग होगी आपकी। तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि मुझे ना पैसे दे दें, मैंने ना पे करना है। मेरे घर वाले कहते हैं कि ना, नहीं, अगर तुम इधर पे करोगी ना, इस घर में नहीं रहोगी। उन्होंने मुझे साफ साफ ये बोला अच्छा। कि हम अपने घर में रखना ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं देने पैसे तो ना दे, मैं किसी और से मांग लूंगी। तो उन्होंने कहा जो तुम्हें देगा ना, हमें हला के बताना, तुम्हें ना पेरेंट्स के सिवा ना कोई भी नहीं पूछ सकता। तो मैंने कहा ठीक हो गया। तो मैंने अपने फ्रेंड्स की एक लिस्ट बनाई, मैंने अपनी फ्रेंड से भाई पैसे मांगने शुरू किए। एक ने मना अच्छा। किया, दो ने मना किया, लेकिन लास्ट पे एक आधी को तरस आ ही गया। थोड़े थोड़े करके मैंने पैसे उसी टाइम जमा कर लिए। तो मैंने कहा चले, अब मैं सबमिट करती हूँ। तो उन्होंने अकाउंट में सबमिट नहीं करने दिए आपको पैसे, कि उन्होंने कहा कि स्कैम ही तुम्हारे साथ होना है, फिर इन्होंने जब तुम्हारा नंबर ब्लॉक करना है ना, हमारे पास आके तुमने रोना है। ठीक है। और उस दिन ना पूरे फैसलाबाद में लाइट ऑफ थी। कोई मसला था, अच्छा। पूरे फैसलाबाद में ही लाइट ऑफ थी, और डिस्काउंट खत्म होने में ना सिर्फ 1 घंटा रह गया था। भाई मैंने पता नहीं किसकी तरले मिनते करके यहाँ पे पैसे सबमिट करवाए, 5 मिनट पहले करवाए थे, 5-10 मिनट पहले। और आपको मैसेज कर दिया कि बाकी डिटेल्स मैं आपको ना सुबह करवाऊंगी, फोन भी अब बंद होने वाला है, तो ना आप ना प्लीज ये रख लें। तो मेरा फोन भी बंद हो गया 12 बजे। तो 3-4 बजे लाइट आई है भाई। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने ना, मैं सोई हुई थी, मुझे जगा के कहा कि ना ये लो अपना फोन चार्जिंग पे लगाओ, और देखो उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा। तो भाई अच्छा। पहले फोन चार्जिंग पे लगवा के, और सुबह उठी हूँ। सबसे पहले मैं हमेशा थी मेरी अपलाइन, मैंने उनको मैसेज किया। तो मैंने कहा आपने मुझे ब्लॉक तो नहीं किया, डबल टिक हो गया। तो मैंने ना अपने पेरेंट्स को कहा, नहीं देखे, इन्होंने अभी तक मुझे ब्लॉक नहीं किया। तो अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं।
क्लासेस, पहली क्लास हुई, दूसरी क्लास हुई, तीसरी क्लास हुई। फिर जब मैं क्लास लेती थी ना, तो 3-4 दिन हुए ना, फिर बाबा ना थोड़े से सॉफ्ट हो गए। पहले तो बहुत ज्यादा 3-4 दिन काफी ज्यादा इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा सख्त था। टाइम से खाना नहीं थे मुझे मिलता घर पे तो ना, फिर इन लोगों ने क्या किया, थोड़े से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए। जब मैं लर्निंग करती थी ना, तो मुझे कोई काम नहीं था कहता कि लर्निंग कर ले, कोई बात नहीं। फिर जब मेरी वर्किंग स्टार्ट हुई ना, तो 9 डेज में मेरा 40K का पे आउट आया। तो माशाल्लाह। वो लोग मुझे पहले पैसे नहीं ना देते थे, तो मैं सबको ये बोलती थी, जी ये देख रहे हो, ये देख रहे हो तो ये थी मेरी स्टोरी के। और अब मेरा ऐसा सीन है कि मेरी फ्रेंड्स की मुझे एक बार कॉल आती है ना, यार इतने पैसे चाहिए, तो मैं दे देती हूँ। तो क्योंकि हम्म, मुझे फिर वो वक्त आया हुआ है ना कि जिन्होंने मुझे 2-2 हज़ार रुपए दे के मैंने जिनसे पैसे इकट्ठे किए थे, तो क्योंकि पेरेंट्स दे नहीं रहे थे और करना भी था, तो सारी फ्रेंड्स ने 2-2 3-3 हज़ार डाल के पैसे जमा किए थे। तो अब उनको जब जरूरत होती है ना, तो उनको पैसे देती हूँ। तो अच्छा ये तो मेरे मैम, लिए। जी। जी जी, अच्छा तो किस रैंक पे हैं आप इजी लाइफ में? मैं अब मैनेजर हूँ। मैनेजर है, माशाल्लाह। रिसेंटली जो पे आउट आपका है वो कितने का है? 1,15,000 का। 1,15,000 रुपए का? जी। और आप वही हैं जिसके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे, और अब घर में माहौल कैसा है? अब घर में पानी भी ना बैठे हो ना, तब मिलता है। वाह। तो आगे क्या आपके एम है इसी लाइफ को लेके, और क्या आप सोचती हैं? इजी लाइफ ने ना मुझे वो पर्सन बना दिया है कि जिस पर्सन के पास कभी पैसे नहीं ना होते थे, अब उसके बैंक में हर टाइम पैसे होते हैं। तो अभी ना और आगे जाना है, बस आगे जाना है। और लोगों को भी ना ये अपॉर्चुनिटी देनी है कि उनके बिना बैंक अकाउंट में पैसे ना खत्म हो। वाह, आपकी सोच बहुत अच्छी है मैम, माशाल्लाह। ओके मैम, आपकी जर्नी बड़ी अच्छी और इंस्पायरिंग थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। अभी टाइम हमारे पास शॉर्ट है, एक दो और पर्सन्स के हमने इंट्रोड्यूस करने हैं। सो थैंक यू मैम। अच्छा जी, अब किसी और रैंडम पर्सन से बात करते हैं और उनके रिव्यूज लेते हैं। ओके, किससे बात की जाए? हम्म, मैम बजीन गुलजार। मैम बजीन गुलजार। यस सर। जी मैम, कैसी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपकी वीडियो शो नहीं हो रही मुझे। सर ड्यू टू पर्सनल रीजन मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती इस टाइम। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है मैम, कोई इशू नहीं है, इजी हो जाए। अच्छा तो मैम, क्या आपकी जर्नी रही है, क्या आपके सवालात थे, क्या मुश्किलात आई, क्या आपकी सारी इंस्पायरेशन थी, क्या सारे मामला थे? मुझे अपनी जर्नी बताएं मैम। सर बेसिकली जब मैं इजी लाइफ ज्वाइन करने से पहले मेरे साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुके थे, और एक दफ़ा नहीं हुए थे, तकरीबन 2-3 दफ़ा हुए थे। असाइनमेंट वर्क, कॉपी राइटिंग, डाटा एंट्री। तो ये बेसिकली मेरे ही लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होते, क्योंकि ये काम तो अब होते ही नहीं है। तो बेसिकली मुझे जो ज्वाइन करवाया था वो मैम जैनब ने करवाया था, जो कि मेरी फ्रेंड है। तो जब मैंने इनको देखा कि ये इतना ज़्यादा अर्न कर रही हैं, ये अपनी खुद फीस पे कर रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर रही? तो बेसिकली मैंने इनको ज्वाइन किया। मुझे भी स्टार्टिंग में ये हुआ था कि पैसे देने हैं तो शायद फेक होगा, स्कैम होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्कैम हो चुका था। तो यही सारा रीजन था। इसके बाद मैंने घर में बात की और सबको बताया कि मुझे पैसे चाहिए। इवन तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि ना, मुझे एक ऑनलाइन वर्क करना है और ऐसे ऐसे करके काम होगा, और वो सेल्स का है या इस टाइप का है, तो मुझे ना पैसे दे दें आप। एट दैट टाइम बहुत कम प्राइस थी इजी लाइफ की ज्वाइनिंग की, जब मैंने इसको ज्वाइन किया था। ऑलमोस्ट आई थिंक 10,000 थे ज्वाइनिंग फीस, अबाउट 6 मंथ अगो। तो उन्होंने मुझे दिए ही नहीं। उन्होंने सिर्फ डायरेक्टली एक आंसर दिया मुझे, फजूल तरीन काम, फजूल तरीन काम ना करवा लो। बेसिकली मुझे यही आंसर मिला। और फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर बोला ही नहीं उनसे। फिर मैं अपनी सिस्टर के पास गई, मैंने कहा मुझे 5,000 तो दे दें। मैं कहा ठीक है, मैं इंस्टॉलमेंट पे करवा देती हूँ। तो मैंने 5,000 उनसे ना लेके स्टार्ट किया। इसके बाद मैंने 5,000 फिर अरेंज किए। इस तरह मैंने इजी लाइफ को ज्वाइन किया था। एट दैट टाइम मेरे हाथ में 5,000 भी नहीं थे जब मैंने इसको ज्वाइन किया। अब मतलब माशाल्लाह आपके पास से पैसे थे ही नहीं? जी जी सर, बिल्कुल जी भी नहीं थे, कहीं से भी अर्निंग नहीं होती थी। एज यू नो कि मैं अच्छा। स्टूडेंट भी थी, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं यूनिवर्सिटी से 7 बजे 8 बजे आने के बाद मैं कहाँ जॉब पर जाऊँ। और आपको पता है कि 10 बजे के बाद तो अलाउ भी नहीं होता फीमेल्स को बाहर काम करना।
तो बेसिकली 2 घंटे के लिए मुझे कौन काम पे रखेगा और मुझे कितना पे कर लेगा। कहीं भी मुझे नहीं मिली थी, ना पार्ट टाइम मिल रही ना फुल टाइम मिल रही, कर ही नहीं सकती थी। तो मैं ऑनलाइन वर्क को बहुत ज्यादा सर्च आउट कर रही थी। तो बेसिकली मैम जैनब मेरी इंस्पिरेशन बनी कि उन्होंने बताया मुझे। इसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया और टोटली ट्रेनिंग के दौरान जब ट्रेनिंग होती थी और मैं ट्रेनिंग लेके हैंड फ्री के साथ ट्रेनिंग ले रही होती थी, पूरी फैमिली मेरे साथ बैठ के ना ये कह रही फेक है, स्कैम होने वाला है, अभी 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 स्कैम होने वाला है अभी 2 दिन में। तो ये मैं सुनती रही थी थ्रू आउट द ट्रेनिंग, मैंने ये सारी बातें सुनी है। उसके बाद विद इन 10 डेज मेरी अर्निंग स्टार्ट आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने 10,000 तो रिटर्न किए, उसी से रिटर्न किए अपनी सिस्टर को। उसके बाद 50,000 का पे आउट आया, 65 का माशा आया, 70 का आया माशा और 1,15,000 का आया। तो फिर जब मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में पैसे रखने स्टार्ट किए ना, तो बेसिकली अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। मेरी टेबल भी अरेंज हो गई है, इस पर मेरा लैपटॉप भी अरेंज हो गया है और कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करता। मतलब वैल्यू पर्सन को खुद ही क्रिएट करनी है अपनी, और वैल्यू जो है ना आपकी, आपके काम से ही होती है, आपके काम से ही आपकी पहचान है, और करना आपने ही है। तो सर बेसिकली माशाल्लाह। शॉर्ट हुई थी। और अब आपने देखा है कि मैं अपने हस्बैंड को टूर पे भी लेके आई हूँ, सारी जी चीजें जी मैं बता रही होती हूँ उनको। हाँ, वो तो टूर बड़ा पे आपके हैरान साथ होते साथ। हैं। जी जी माशाल्लाह। बहुत अच्छी थी आपकी। और माशाल्लाह, मेहनत के बारे में आपका क्या ख्याल है? लर्निंग के बारे में कुछ पर्सन सर ज्वाइन कर लर्निंग, लेते हैं, एक जी हफ्ते में सर। कहते हैं हमारा तो पे आउट नहीं आया, तो उसके बारे में आप क्या कहती हैं? सर बेसिकली कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करते रहें, पर्सन हम्म ज्वाइन करे ना करे, ये आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, कोई पर्सन नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज पे आपने काम करना है, आप अपना काम करते रहें, आपका काम होगा। लेकिन बिल्कुल नेगेटिव हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी हम्म नेगेटिविटी है। चले हम बाहर के लोगों को तो स्किप कर देते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हैं, हम नहीं सुन रहे, लेकिन हमारे घर में भी नेगेटिविटी होती है। आप घर वालों को समझाएं। और घर वाली जो नेगेटिविटी है ना, वो जब तक आपकी पे आउट नहीं आएगा ना, उस पर क्लियर नहीं होगा। वो पे आउट आपने खुद ही बनाना है। आपने खुद ही उनको शो करना है कि मैं खुद भी कुछ कर सकती हूँ। जैसे मैंने इजी लाइफ में आने के बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी की जो फीस है, जो कि 1.5 लाख है, वो मैं खुद पे कर रही हूँ। जबकि मैं बहुत डिपेंडेंट थी, माशाल्लाह। कभी मेरी फैमिली पे कर रही है, कभी मेरे हस्बैंड पे कर रहे हैं। तो बेसिकली यही सारी चीजें होती रही थी, लेकिन अब मैं सारी चीजें खुद करती हूँ। मेरे जाने आने का एक्सपेंस, जैसे स्टूडेंट लाइफ में होता है, यूनिवर्सिटी के खर्चे, हम्म ये सारी चीजें हम्म मैं खुद मैनेज कर रही हूँ। और जब मुझे पता है कि एक जगह है वहां से पैसे आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 आवर्स 4 आवर्स जितने भी होते हैं मैं इसको स्पेंड करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैम, अल्लाह पाक आपको और ज्यादा आगे कामयाब करे और थैंक आपको यू। मजीद जो है ना आपकी जिंदगी में आसानियां हों। सो थैंक यू सो मच मैम। एक दो पर्सन और रहते हैं, उनको बुलाते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। अच्छा जी, और किसको बुलाएं? मैम, वजीन की जर्नी कैसी लगी है आप सबको? हम्म, किसे बुलाएं किसे बुलाएं? मैम सोबिया उस्मान। मैम सोबिया उस्मान। सोबिया उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कहाँ पे हैं आप? पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके ओके। अच्छा, तो वीडियो आपकी भी नजर यस नहीं सर। आ रही मुझे। जी सर, वीडियो ऑन है मेरी। ऑन है लेकिन शो कुछ नहीं हो रहा मैम। जस्ट अ मिनट। आई डोंट नो। आई थिंक अब आ जाएगी, सर अब ऑन है आ मेरी जाएगी। वीडियो। मुझे जरा सेटिंग कर लेने दे, तो मोबाइल इतना दूर बड़ा हुआ है। ओके, अब ठीक है। तो मैम कैसी हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना हाल चाल बताएं। अस्सलाम कैमरा वालेकुम थोड़ा सर, सा मैं बिल्कुल ठीक हूँ पीछे कर लो। और बहुत अच्छी हूँ। वर्किंग कर रही हूँ। एज अ मैनेजर मैं वर्क कर रही हूँ मेरी लाइफ में। और मुझे 6 मंथ्स हो गए। और जब मैंने अपनी माशाल्लाह। जर्नी स्टार्ट की थी इजी लाइफ से पहले, तो ऑलमोस्ट मैं फ्रीलांसिंग भी कर चुकी हूँ। और मेरी एजुकेशन है हम्म, एमबीए फाइनेंस फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, 3 GPA। और मैंने फाइनेंस में किया और मेरा ये स्कोप था कि एमबीए के बाद मैंने बैंक में जॉब करनी है। मतलब इंतहाई हद तक शौक था और मैंने जो है ना वो दिन रात पढ़ाई की कि मैं जो है ना वो अपना एमबीए फाइनेंस किया और इसके बाद मैंने जॉब करनी है। लेकिन जब मैंने मार्केट में अपनी सीवी
मैं जाती थी, इंटरव्यू देती थी। तो मेरा बहुत डिसहार्ट हुआ कि मैंने 5 लाख ऑलमोस्ट आई स्पेंड, मेरे पेरेंट्स ने स्पेंड किए मेरी डिग्री पे, तो मुझे जॉब ही नहीं मिल रही। तो उसके लिए भी वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो पहले मुझे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी बैंक में जाकर, तो फिर जाके मुझे जॉब मिलेगी। तो मैं बहुत ज्यादा जो है ना सर, मैं डिसहार्ट हो गई। तो मैं ऑनलाइन वर्किंग की तलाश में थी, फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो है ना, फिर मैंने फ्रीलांसिंग सोचा कि चलो फ्रीलांसिंग तो कर सकते हैं। तो मैंने हम्म, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो है ना वो कोर्स किया, एंड आई पेड हम्म, ऑलमोस्ट 40,000। 6 मंथ मैंने कोर्स किया। उन सर का नाम था सर जैन, तो उन्होंने मुझे तो सिखाया था। जी जी, क्योंकि ना मुझे कोर्स जल्दी करना, क्योंकि मैंने सऊदीया जाना था, क्योंकि मैं सऊदीया रहती थी ना, मेरे हस्बैंड दमाम में होते थे, उस्मान। तो मुझे सऊदीया भी जाना था, तो मैंने उनसे कहा मुझे 6 मंथ का कोर्स है, आप मुझे ना ये 4 मंथ्स करा दें। तो वो मुझे ना साइड में बैठ के जो है ना वो अलग से कराते थे। तो मैंने ना 6 मंथ का कोर्स मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का 4 मंथ्स में किया। तो मैंने फ्रीलांसिंग के भी मैं तो एक्स्ट्रा पैसे दिए ना, तो मैंने फ्रीलांसिंग भी सीखनी है कि मुझे ऑर्डर्स वगैरह मिले, लोगो बनाना, टी शर्ट डिजाइन, ये सब जो है ना, मैं गेमिंग लोगो बना लेती थी। फिर जब मैं फ्रीलांसिंग की 8 मंथ्स, तो ऑलमोस्ट मुझे जो है ना वो 2 ऑर्डर्स आए। तो मैं ये सोचा कि मैं 12-12 घंटे भी दे रही हूँ, 12 आवर्स दे रही हूँ, और बैठी रहती हूँ लैपटॉप के आगे, लेकिन मुझे जो है ना उस तरह ऑर्डर्स नहीं आ रहे। जैसे लोगों ने बताया था कि आप फ्रीलांसिंग पे बैठते हो और फौरन ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। रियलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो 8 मंथ में मुझे 2 ऑर्डर्स मिले कनाडा के, वो मैंने लोगो बना के दिया। तो वो फिर ना सर मेरे लिए जो है ना, मुझे उस पे भी मुझे डिसहार्ट हुआ कि ये ऑनलाइन काम जो है ना, ये फेक स्कैम ही होता है, समझ लें कि यहाँ भी ये है ना आपकी लकी चलती है, वरना ये ना बेकार है। तो फिर मैं ऑनलाइन काम ढूंढ रही थी, तो मैम जैना मेरी अपलाइन है, तो बदीन की फ्रेंड, तो ये काम कर रही थी। तो कह रही थी वो मतलब फीस भी पे करती हैं, अपनी मेडिकल की स्टूडेंट है मैम जना। तो मैंने कहा उनसे पूछो क्या काम करती हैं। तो मैंने 5 मंथ मतलब इसी में लगा दिया कि उनसे पूछो क्या काम करती हैं, कि क्यूरियोसिटी थी क्या करती हैं, मुझे पता तो यहाँ पे पे करना ही है। तो फिर मैंने ना मतलब स्टार्ट सोचती किया। रही आप, तो फर्स्ट मंथ में डिसीजन मुझे, नहीं लिया, सोचती रही आप करना है नहीं जी करना, डिसीजन नहीं लिया। मैं कह रहा जी हूँ कि जी, आप सिर्फ 5 मंथ सोचती रही। मैं सोचती रही, बिल्कुल। जी जी, 5 मंथ मतलब हमने सोचने में लगा दिया कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये सोच रही हूँ, अगर मैंने 5 मंथ्स पहले काम किया होता, तो मैं अभी जो है ना वो सीनियर मैनेजर क्वालिफाई कर लेती तक। तो मैं ये मतलब सोचती हूँ कि मुझे मे बी जो है ना इजी लाइफ बहुत पहले ज्वाइन करना चाहिए था। मेरा इतना जो है ना वो टाइम वेस्ट नहीं होता, और ना मेरी मनी वेस्ट होती। तो मुझे मेरे डाउन में जो लोग हैं वो अर्निंग करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है अगर उनकी लाइफ चेंज हो रही है मेरी वजह से, तो मुझे बहुत जो है ना वो दिल को सुकून मिलता है। और मैं ये चाहती हूँ नॉट इवन पाकिस्तान, बल्कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो भी जो है ना इस फील्ड में आए और इजी लाइफ ज्वाइन करें। और ये मेरी बहुत कोशिश माशाल्लाह। है कि पाकिस्तान में नहीं, बल्कि ओवरसीज बाहर के मुल्कों में भी जो है वो जानी चाहिए इजी लाइफ के बारे में। हम्म, तो मैम ज्वाइन करने से पहले क्या मामला थे, ज्वाइन हो गया उसके बाद कितना टाइम लगा आपको, पहला पे आउट कितना आया? जी, जब मैं ज्वाइन हुई थी तो मैंने 1.5 मंथ के अंदर ही जो है ना वो अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया था, एंड आई अर्न 45,000। और इसके माशाल्लाह, बाद जो अच्छा। है वो, जी, विद इन 3 मंथ जो है वो, इसके बाद मैंने असिस्टेंट मैनेजर का लेवल क्वालिफाई किया था। फिर कराची में सेलिब्रेशन की थी जब मेरा पे आउट आया था, वो सबको पता ही है, जो सेलिब्रेशन हुई थी। और अभी मैंने 2 ईयर से पहले जो है वो मैनेजर क्वालिफाई किया है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये था कि मैंने मैनेजर क्वालिफाई करना है, मैनेजर यहाँ पे बनना है, और मैं बन गई जो मैं चाहती थी। क्योंकि जो आपका गोल सेट होता है ना लाइफ में कि मैंने करना है, अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हो कि मैंने लाइफ में कुछ करना है, तो आपको जो है ना कोई रोक नहीं सकता। हालांकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी बहुत ज्यादातर नेगेटिव माइंड के लोग आए थे, इवन मेरे रिश्तेदार, रिलेटिव या कजन्स, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना नेगेटिव कर दिया था स्टार्ट में, कि आप ये काम नहीं कर सकती, और ये काम जो है ना फेक और स्कैम होता है, और ये काम आपके बस का है ही नहीं। तो इस हम्म, तरह जो है ना लोगों को जो है ना ये पैरामिड स्कीम है और ये सब बोलते हैं सर। तो मैंने सर 1.5 मंथ में बहुत ज्यादा डिग्रेड भी हो गई थी, डिसहार्ट भी हो गई थी, लेकिन मैंने जो है ना कंसिस्टेंसी रखी कि नहीं, मैंने काम। ओहो, मैम का शायद इंटरनेट का इशू है। मैम आप सेशन में हैं? आई थिंक मैम का इंटरनेट का यस इशू सर, है। वॉइस आ रही है सर, डिस्कनेक्ट हो गया था आ, जी। जी जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, तो मैं ये तो चाहूंगी कि इजी लाइफ जो है ना फॉर वुमेन्स एंड मेल फीमेल दोनों को करना चाहिए।
जो टाइम अपना वो सोशल मीडिया पे यूटिलाइज करते हैं ड्रामे देखकर, तो उस टाइम को जो है ना वो यूटिलाइज करके इजी लाइफ में वो पैसे कमा सकते हैं। ओके ओके। अच्छा तो मैम अभी रिसेंटली कितना पे आउट आया आपका? सर मेरा इस मंथ इंशाल्लाह मैनेजर क्वालिफाई का 50 इंसेंटिव करके ऑलमोस्ट 1 लाख। 50,000 का इंसेंटिव और 1 लाख के आसपास आपका पे आउट का आ जाएगा। यस सर। अच्छा मैम, जो नए एएस यस हैं सर। जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है, तो उनको अगर आप एक छोटा सा शॉर्ट सा मैसेज दें अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे, तो वो क्या देंगी आप? जी मैं ये कहूंगी कि अपनी लर्निंग पे फोकस करें, लर्निंग को ना छोड़ें, और बिल्कुल डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने मेरा 1 मंथ के अंदर पे आउट नहीं आया तो मैं इजी लाइफ छोड़ूं या इजी लाइफ जो है स्कैम है, फ्रॉड है। वहां आप देखें कि आपके अंदर क्या कमी है, आपने कौन सी चीज ऐसी है आपकी सबसे ज्यादा, कि आपकी किस चीज में कमी है, मैं उस स्किल को इम्प्रूव करूं। ठीक है, तो आपको डिसहार्ट नहीं होना है और कंसिस्टेंसी रखनी है। 1.5 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर आपने लर्निंग करनी है। देन आपको ये है कि इंशाल्लाह पे आउट जो है वो आपके आना शुरू हो जाएंगे। ओके ओके, चलिए सही है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना खास ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी ऐसे मच। ही हंसते रहें, अल्लाह मुस्कुराते हाफिज। रहें। अल्लाह आपको और ज्यादा रिस्क अता फरमाए। अच्छा गाइस, तो और किसी का करना है? और किसी का करना है? ओके गाइस, फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी अगर कोई पेरेंट मेरी वीडियो को देख रहा है, किसी के वालिदैन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या कोई पर्सन खुद देख रहा है, तो यार जिंदगी में हमें स्टेप लेना पड़ता है। जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और नो डाउट कि हर चीज की एक कीमत होती है। इवन कि आप सोशल मीडिया भी यूज करते हैं तो उसकी भी आप कीमत देते हैं, आप अपना वक्त देते हैं, अपनी अटेंशन जो कि सबसे कीमती होती है। एक बिजनेसमैन इस चीज को समझ सकता है। आप अपनी अटेंशन, अपना इंटरेस्ट देते हैं वहां पे सोशल मीडिया पे, तभी वो आपको स्क्रॉलिंग करने देते हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि अगर आपको एक वीडियो पसंद आई है ना, एक सॉन्ग पसंद आ गया, तो उसी सॉन्ग जैसे मजीद सॉन्ग आपको नजर आते रहेंगे। कोई खाना पसंद आ गया, कोई ड्रेस पसंद आ गया, तो उसी जैसे सेम चीज नजर आती रहेंगी। तो फिर वो आप परचेज भी करते हो, तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट भी बेचा जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया का शिकार बने, उसकी एडिक्शन आपको लगे, आप हमारी तरह उसी सोशल मीडिया को यूज करके अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, मेहनत करके, इजी लाइफ ज्वाइन करके, और एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना, अपने घर वालों का और उन तमाम लोगों का जो आपके साथ कनेक्ट हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स भी होंगे इसमें। जाहिर सी बात है, अगर आपके हाथ कोई अच्छी चीज लगे, आपको कोई पैसे कमाने का तरीका मिले, तो आप जरूर रेकमेंड करेंगे अपने प्यारों को, क्योंकि वो भी अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो इसमें भी आपका ही फायदा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस। और आई होप कि आप सब एक अच्छा डिसीजन लेंगे इजी लाइफ को ज्वाइन करने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का। जिंदगी जो है ना हमारी, ये फैसलों पे चलती है। आपको जिंदगी के हर मोड़ पे फैसला करना होता है। सुबह उठ के फैसला करना होता है कि सुबह उठना है, 5 बजे नमाज पढ़नी है या लेटा रहो, ये फैसला है। फिर जॉब, यूनिवर्सिटी जाते हुए फैसला करना है, जाऊं या रहने दूं। फिर कुछ खरीदते हुए फैसला करना है, कहीं जाने से पहले फैसला करना है। तो जिंदगी में जब भी आप कोई फैसला करते हैं ना, तो वो एक नया दरवाजा आपकी जिंदगी में खोल देती है। वो आपका डिसीजन एक नया डोर ओपन कर देता है। आप कभी इमेजिन करके देखेंगे, अगर आपने इजी लाइफ ज्वाइन कर ली तो क्या होगा? ठीक है, इमेजिन करें, अगर आपने इसी लाइन ज्वाइन ना की तो वो क्या होगा? ठीक है, तो स्किल्स पे फोकस करें, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, क्योंकि जो आगे टाइम आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, एआई का आ रहा है। तो एआई इंसानों को रिप्लेस कर रही है तकरीबन हर फील्ड में। आप कंटेंट राइटिंग देख लें, आप कोई भी बड़ा स्किल उठा के देख लें, इवन कि डॉक्टर्स, टीचर्स, बैंकर्स, वेटर्स, मैनेजमेंट की बहुत सारी चीजें, एडवर्टाइजमेंट, एआई हर चीज को रिप्लेस कर रही है। इवन मोबाइल फोन्स को भी रिप्लेस किया जा रहा है। फ्यूचर में एआई में वो छोटी डिवाइसेस आ जाएंगी, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि मोबाइल फोन ने बहुत सारी चीजों को रिप्लेस किया था। तो अपने आप को एक बार देखें, कहीं आप वो काम, वो डिग्री या वो स्किल तो नहीं सीख रहे कि जिसको 2 महीने बाद एआई रिप्लेस कर दे। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, कंटेंट राइटिंग है, उसको एआई रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें एक इंसान का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये होती नहीं है।
ठीक है? तो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करें इजी लाइफ के साथ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो ये देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स, शेयर्स, ये बेसिक चीज़ें लाज़मी किया करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और आगे बढ़ सकें अपनी ज़िंदगी में। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।